ऑनलाइन कोर्स रजिस्ट्रेशन के लिए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलें और एडमिशन्स के पोर्शन में पहला लिंक ऑनलाइन एडमिशन एनरोलमेंट पर क्लिक करें। अगले पेज पे दूसरा लिंक CMS फॉर कॉन्टिन्यू स्टूडेंट्स, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड देना होगा। यूजर आईडी आपका स्टूडेंट आईडी है और पासवर्ड आपको SMS के जरिए मिल चुका होगा। अगर नहीं मिला तो आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हेल्प डेस्क के जरिए इसको हासिल कर सकते हैं या किसी भी रीजनल ऑफिस से इसको आप ले सकते हैं। यूजर आईडी और पासवर्ड देने के बाद साइन इट पे क्लिक करें। जो ही डैशबोर्ड खुलता है तो आपने कोर्स रजिस्ट्रेशन के ट्रायल पे क्लिक करना है और सबसे पहला काम आपने सेमेस्टर सेलेक्ट करना है। अगर आप पहले सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो आपको दूसरे सेमेस्टर की कोर्स रजिस्ट्रेशन करने के लिए सर्च निशान पे क्लिक करना होगा और यहाँ से सेमेस्टर 2 सेलेक्ट कर लें। सेमेस्टर सेलेक्ट करने के बाद राइट साइड पे ऐड न्यू रिक्वेस्ट का लिंक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो ही क्लिक करते हैं तो आपको इस सेमेस्टर में ऑफर किए गए कोर्सेज सामने आ जाएंगे। टॉप पे 3 कोर्सेज नजर आ रहे हैं जो कि कंपलसरी हैं। इसके साथ आपने एक और कोर्स सेलेक्ट करना है। नीचे इलेक्टिव कोर्सेज में से कोई एक कोर्स सेलेक्ट करने के बाद बॉटम में ऐड कोर्सेज पर क्लिक करते हैं। जो ही आप कोर्सेज ऐड करते हैं तो उन कोर्सेज की फी कैलकुलेट होती है और आखिरी स्टेप सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। सबमिट करने के बाद बैकएंड पे जो भी कोर्स आपने सेलेक्ट किए हैं वो रजिस्टर हो जाते हैं और फी का चालान जनरेट हो जाता है और उस फीस चालान को प्रिंट करने के लिए इस स्क्रीन पर नीचे प्रिंट इनवॉइस बटन पर क्लिक कर दें। फी वॉचर आपके सामने है। टॉप पे ये एक नंबर दिया गया है, ये आपका फी चालान नंबर या वॉचर नंबर है। इस नंबर को यूज़ करते हुए आप फीस जमा करवा सकते हैं। अगर आपने बैंक में जमा करवानी है तो इन 4 बैंक में से किसी में भी आप जाकर इस चालान को प्रिंट करके फीस जमा करवा सकते हैं। अगर आप टेलकोस के जरिए में जमा करवा सकते हैं तो इजी पैसा, जैज़ कैश, यू पैसा, किसी भी टेलकोस के जरिए अगर आपके मोबाइल अकाउंट में है तो वहाँ से जमा हो सकती है या करीबी किसी फ्रेंचाइज पे जाके ये वॉचर नंबर बताएंगे तो इसके अगेंस्ट जो भी अमाउंट है वो आपको पेमेंट हो सकती है। इसमें ड्यू डेट्स भी दी हुई है, वैलिड डेट्स भी दी हुई है। ड्यू डेट्स तक आप बगैर लेट फीस के फीस जमा करवा सकते हैं और ड्यू डेट के बाद वैलिड डेट तक लेट फीस चार्जेस के साथ जमा होगी और दोनों फीसेस यहाँ पे बॉटम में दी हुई है। जो भी आपने फीस ड्यू डेट से पहले जमा करवानी है और उसकी ड्यू डेट के बाद उसको जुर्माना शामिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका फीस जब जो ही जमा होती है तो बैकएंड पे फी वॉचर आपका पेड का मार्क होगा और साथ ही आपकी कोर्स की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अगर आपकी माइंड चेंज हो जाता है, किसी स्टेज पे आप कोर्सेज चेंज करना चाहते हैं तो इसको फी पेमेंट से पहले दोबारा अपने ही अकाउंट में जाके उसको एक नया चालान जनरेट कर सकते हैं। नए कोर्सेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं और जो आपने पहले कोर्सेज सेलेक्ट किए हुए हैं वो आप देख भी सकते हैं कि व्यू स्टूडेंट एनरोलमेंट रिक्वेस्ट, यहाँ अगर आप क्लिक करते हैं तो आप देखें जो पहला चालान आप जनरेट किया हुआ था वो कैंसिल नजर आ रहा है उसका स्टेटस और जो नया चालान जनरेट कर रहे हैं उसका स्टेटस इनिशिएटेड नजर आ रहा है। अगर आप इसको भी कैंसिल करना चाहते हैं तो इसके बाद एक नया चालान जनरेट होगा तो वो इनिशिएटेड होगा और पुराना कैंसिल हो जाएगा और जो ही आप फी पे करेंगे तो इसका स्टेटस पेड मार्क हो जाएगा। पेड मार्क होने के बाद आपकी कोर्सेज की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। थैंक यू।